खार्किव वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग। टीवी9 के कैमरे में कैद खार्किव की तबाही। खार्किव से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, आज रात 3 बजे से लगभग ये हमले हो रहे हैं और टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी खार्किव के बिल्कुल फ्रंट लाइन है और हमसे महज 5 किलोमीटर दूर रशिया का वो बॉर्डर है जहां पर रह रहकर यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सेव्रोडोनेट्स्क का इलाका है। मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, 2 एलिमेंट। एक वो बंकर जिसमें रहकर यूक्रेनी फौज इस युद्ध को लड़ रही है और दूसरा वो ब्रिज जिसका टूटने से खार्किव बच गया, यूक्रेन बच गया। क्योंकि जब फरवरी 2022 में प्रतिमा लड़ाई हुई थी तो इसी ब्रिज के सहारे जो रशियन फोर्सेस थी वो यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रही थी। और आपको हम बताते चले कि यही ब्रिज जो सैकड़ों साल पुराना ब्रिज है, इस ब्रिज को यूक्रेनी फोर्सेस ने तोड़ डाला और तोड़ने के बाद रशियन फोर्सेस को वापस लौटना पड़ा। एयर के जरिए जितने सिपाही, जितने सोल्जर्स यहां पर आए थे वो अटैक करने में कामयाब रहे। उनको निकालने में कुछ महीनों का वक्त लगा, लेकिन आपको बिना वक्त जाए किए जल्दी से हम उस सेव्रोडोनेट्स्क के ब्रिज पर लाकर दिखा रहे हैं जहां इस वक्त किसी की भी मौजूदगी नहीं है। यहां सिर्फ सेना को आने की इजाजत है या फिर टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त वहां पहुंचा। टूटा हुआ ब्रिज आपको नजर आएगा सामने, सेव्रोडोनेट्स्क का वो इलाका, वो ब्रिज जिसने यूक्रेन को बचा दिया। इस ब्रिज को तोड़ने से जो रशियन फोर्सेस, सामने का इलाका रशिया का है, यहां से कुछ किलोमीटर की मौजूदगी और ये आखिरी गांव है यूक्रेन का। इसके बाद रशिया की टेरिटरी शुरू हो जाती है। नीचे की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये सेव्रोडोनेट्स्क ब्रिज कहा जाता है, सैकड़ों साल पुराना ब्रिज। और ये सेव्रोडोनेट्स्क की नदी, ये दोनों बहुत यहां पे फेमस इलाका है और ये पहचान है इस इलाके की। और उसके बाद इस ब्रिज को तोड़ा गया था। तोड़ने के बाद ये पूरा इलाका कैसा शांत पड़ा हुआ है क्योंकि अब यहां से रशियन फोर्सेस को बाहर निकाल दिया गया है। ये उस ब्रिज की तस्वीरें आपने देखी फरवरी 2022 में जब पहला हमला हुआ खार्किव में। क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके, डोनेट्स्क हो, खार्किव हो, मारियोपोल हो, लुहांस्क हो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस इलाके को खाली कराया गया और इस ब्रिज को तोड़ते हुए रशियन फोर्स जो टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस के साथ यहां पर आ रही थी उसको रोक दिया गया। अब हम आपको सेना के वो बंकर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं। आगे की तरफ जब आप जाएंगे, जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी है उसके बगल में आपको सेना का वो बंकर नजर आएगा। मैं उसकी तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां पर सामने की तरफ आइए वीरेंद्र, मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर सेना यहां पर मोर्चा संभाले हुए बैठी है और हम आर्मी की उस टेरिटरी में हैं जहां पर सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं होती है। जंगलों के अंदर कैसे रास्ता बनाया गया है, जंगलों के अंदर फौजें कैसे रहती हैं, जंगलों के अंदर कैसे मोर्चा संभाला गया है और किस तरह से फौज खुद को बचाती है, वो तस्वीरें हम आपको अब आगे दिखाने जा रहे हैं। इस तरह कोई रास्ते से होते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और वीरेंद्र, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, क्योंकि आपके हाथ में कैमरा है और आपके पास थोड़ा सा वेट है, इसलिए बचना होगा। ये पूरा इलाका कहा जाता है कि लैंड माइन से पूरा फुल ऑन था। और अब वो ब्रिज की तस्वीर देखिए जिसको तोड़कर यूक्रेन को बचाया गया। उस ब्रिज के निचले इलाके में है, यहीं पर माइंस को लगाया गया और उस ब्रिज को उड़ा दिया गया। अब आपको लिए चलते हैं यहां पर जहां पर टैंक्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, उस इलाके में। अब आप देखिए यहां पर क्या है। सबसे पहले पेड़ों के अंदर इस तरह की चौकियों को बनाया जाता है और इन चौकियों को कैसे जालियों से ढका गया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, अब इस तरह की जालियां लगाई गई है कि ऊपर से अगर ड्रोन से ये चौकी, ये बूथ, ये इलाका, ये बंकर अगर आइडेंटिफाइड भी कर लिया गया तो फिर यहां पर बॉम्ब ना गिर सके। और उस बम को इस तरह की जालियां लगाई गई हैं जो जालियां इसको रोक लेती हैं। अब सवाल यह है कि इन बंकरों में पहुंचा कैसे जाए, मोर्चा कैसे संभाला जाए, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इस तरह के नाले बनाए गए हैं। ये नालों से होते हुए फौजें अपने बंकर तक जाती हैं और ये वो इलाका है देखिए जहां से अगर सामने से जब रशियन फोर्सेस आती हैं तो इस तरह से सामने से यहां पर यूक्रेनी फोर्स मोर्चा लेती है और यही इसी मिट्टी के बोरों के सहारे अपने आप को बचाती है और सामने निशाना लगाती है। फिर उसके बाद अब आपको जो मैं बंकर में जाने का रास्ता दिखा रहा हूं, कैसे नाले बनाए गए हैं और इन्हीं नालों में छिपते छिपाते इस तरह से दुश्मन से बचते हुए कैसे फोर्सेस देखिए अपने बंकर में दाखिल होती हैं। ये बंकर में जाने का रास्ता।
अब सवाल यह पैदा होता है, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। अब फौजें ऐसे मुश्किल हालात में, जंगलों में, इस बियाबान में जहां कुछ भी नहीं है, वहां रहते कैसे हैं? देखिए क्या क्या है यहां पर। देखिए कॉफी के मग्स आपको नजर आएंगे, वो गैस जिस पर खाना बनाया जाता है, पानी की बोतलें आपको यहां पर नजर आएंगी। इसके अलावा वो गोलियां जो हैं जिनको खाकर भूख नहीं लगती है, और दूध के पैकेट्स आपको नजर आएंगे। वो बर्तन जिसमें खाना खाया जाता है, सेना जिस मग का इस्तेमाल करती है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बिखरी पड़ी नजर आएंगी, क्योंकि अब ये इलाका थोड़ा सेफ जोन में काउंट होता है। अब मैं आपको अंदर लिए चलता हूं। ऊपर से आपको ये लगेगा भी नहीं कि नीचे कुछ भी हो सकता है। ऊपर से जाली है, पेड़ पौधे हैं, और इसको ऐसा ढका गया है कि किसी को अंदाजा भी ना हो कि यहां पर फौजें छिपी हो सकती हैं। ये अब अंदर बंकर की तस्वीर है। जैसे ही दुश्मन की आहट मिलती है, इसी तरह के बंकरों से फौजें निकलती हैं बाहर की तरफ, और उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट